जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रेल रिव्यू में। दोस्तों, रेलवे की जो तैयारी करने वाले कैंडिडेटों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। जो आरआरबी एएलपी 2025 की वैकेंसी थी, उसके रिगार्डिंग जो शॉर्ट नोटिस है वो भी जारी कर दिया है। और जो आपके फॉर्म फिलअप करने की जो लास्ट डेट भी रेलवे ने जारी कर दी है, तो हम इस वीडियो के माध्यम से जो लास्ट डेट है वो देखेंगे। इसकी जो एज है, इसमें लास्ट एज क्या है, इसके बाद ये शॉर्ट नोटिस में और क्या कुछ दिया हुआ है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। किस जोन में कितनी वैकेंसी है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो इस चैनल पर नए हैं वो उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। ये वो शॉर्ट नोटिस है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज 29 मार्च से 4 अप्रैल 2025। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट, इंडिकेटिव नोटिस। तो ये आपका शॉर्ट नोटिस है जो रेलवे ने जारी किया है। In application are invited from the eligible candidate for the post of assistant loco pilot given in the table below. Application must be submitted online through ऑनलाइन मोड। टेंटेटिव ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 10 अप्रैल 2025, यानी आप 10 अप्रैल 2025 से जो अपना फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद टेंटेटिव क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 9 मई 2025, यानी 9 मई 2025 तक जो आप अपनी जो फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हैं। यानी 10 अप्रैल 2025 से 9 मई 2025 तक आप जो 2025 की जो एएलपी की जो वैकेंसी उसके लिए आप जो फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हो। ये जो आपके फॉर्म है वो ऑनलाइन फिलअप होंगे। अब नेम ऑफ द पोस्ट असिस्टेंट लोको पायलट, ये आपकी लेवल 2 की पोस्ट होती है, जिसकी बेसिक पे आपकी 1900 होती है और बेसिक 19,900। ये आपकी बेसिक है 19,900। मेडिकल स्टैंडर्ड, इसमें आपका A1 मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए, यानी जो आपकी आई चाहिए वो 6/6 आपकी जो आइज है वो होनी चाहिए विदाउट ग्लास, यानी चश्मा आपके नहीं होने चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस आपकी नहीं होनी चाहिए। एज की हम बात करें तो 1/7/2025 तक जो आपकी एज है वो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम आपकी 30 साल है वो होनी चाहिए, यानी कम से कम 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 30 साल है, तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आपकी जो टोटल वैकेंसी है वो 9,900 टोटल वैकेंसी आई है 2025 में। तो ये आपका शॉर्ट नोटिस है। अभी जो इसका डिटेल नोटिफिकेशन है ये आपका कुछ दिन बाद डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिसमें आपका जो सारी कुछ चीज़ें, एग्जाम पैटर्न वगैरह है, फीस कितनी लगेगी, क्या लगेगी, इन सब चीज़ों के बारे में उसमें सारा जो डिटेल नोटिफिकेशन रहेगा उसको भी हम एक वीडियो के माध्यम से डिस्कस कर लेंगे, जो डिटेल नोटिफिकेशन में क्या क्या कुछ दिया हुआ है। इसके बाद सिर्फ इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ यही है आपके जो मेन चीज़ है, आपकी 9,900 वैकेंसी है। अब हम ये देख लेते हैं कि जो आपके किस जोन है उसमें कितनी वैकेंसी आई है। 9,900 वैकेंसी में किस जोन में कितनी वैकेंसी और आपको किस जोन से फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। ये रेलवे ने अभी कुछ दिन पहले इंडेंट निकाला था, जिसमें 9,970 वैकेंसियों के लिए इंडेंट निकाला था। इसमें अभी आपकी जो 70 वैकेंसी रेलवे ने घटाई है। अभी जो शॉर्ट नोटिस आया उसके अकॉर्डिंग अभी 70 वैकेंसी किस जो जोन है उसमें आपकी कितनी वैकेंसी घटेगी, वो अब जब आपका डिटेल नोटिफिकेशन आएगा उसमें ही आपको पता लगेगा। लेकिन जो आपकी जो वैकेंसी का जो डाटा रेलवे ने दिया था वो है, सेंट्रल रेलवे में आपकी 376 वैकेंसी है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे में आपकी 700 वैकेंसी है, ईस्ट कोस्ट रेलवे में आपकी 1461 वैकेंसी है, जो ईस्टर्न रेलवे है उसमें आपकी 768 वैकेंसी है, एनसीआर है उसमें आपकी 508 है, एनईआर नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में आपकी 100 वैकेंसी है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे में आपकी 125 है, नॉर्दर्न रेलवे में आपकी 521 है, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में आपकी 679 वैकेंसी है। उसके बाद साउथ सेंट्रल रेलवे में 989 वैकेंसी है, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में 568 वैकेंसी है, साउथ ईस्टर्न रेलवे में आपकी 796 वैकेंसी है। उसके बाद आपकी साउदर्न रेलवे में आपकी 510 है, वेस्ट सेंट्रल रेलवे में 759 वैकेंसी है, वेस्टर्न रेलवे में आपकी 885 वैकेंसी है और मेट्रो रेलवे कोलकाता में आपकी 200 वैकेंसी है। तो आपकी जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी है वो ईस्ट कोस्ट रेलवे है, जिसमें 1461 वैकेंसी है, और जो आपकी सबसे कम वैकेंसी है वो आपकी नॉर्दर्न ईस्टर्न रेलवे में आपकी सबसे कम वैकेंसी, यानी 100 वैकेंसी नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में रहेगी। अब इसमें जो 70 वैकेंसी घटाई है वो किस जोन में 70 वैकेंसी घटाई है, ये अभी जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगा उसमें हमको पता लग जाएगा। जो एएलपी वाले कैंडिडेट है वो अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जो 2025 वाली वैकेंसी है वो भी आपकी आ चुकी है। ऐसे ही धीरे धीरे आपकी जो जेई की वैकेंसी है 2025 की वो भी इसी साल आएगी। उसके बाद आपकी एनटीपीसी की अभी उम्मीद कम है कि आपकी इस साल वैकेंसी आ जाए, लेकिन जेई की आपकी और टेक्नीशियन की आपकी पक्का इस साल दोबारा जो 2025 की वैकेंसी है वो आएगी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो डिटेल नोटिफिकेशन आएगा उसमें इसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, इन सब चीज़ों पर हम डिटेल्स उसमें चर्चा करेंगे। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।